available? हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। Yes, yes. Yes, gentlemen, all are hearing me. Yes, yes. Yes, sir. Should we start, Neetu? Yes, sir. Yes, yes. Yes, So start. please start. Okay. Mandakini, you are here. Mandakini. Yes. मंदाकिनी आप अनम्यूट करो अपने को। इन्होंने अनम्यूट कर रखा है। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो चैट पे जाके यस कर दें। अनम्यूट कर दे सर, तू कर दे भाई, तो म्यूट कर। हाँ, नीतू सिंह भी अनम्यूट करो। जो भी है नीतू जो अनम्यूट है, नीतू सबको अनम्यूट कर दे। गैलेक्सी है तो हेलो हाँ जी। चैट। ब्रजेंद्र जी, हाँ सर। यू आर हियरिंग मी? ज्ञानेंद्र जी, Yes, yes, sir. ओके। Yes, sir. नीतू, नीतू आप अनम्यूट करो अपने को। अब मैं म्यूट जी। मंदाकिनी, यू आर? जी जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते 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 जी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं राकेश शर्मा, एडवोकेट, एंड आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं और चर्चा का विषय रहेगा कोविड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग और उनके क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान हमारे मन में है, हम इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो मैं आप सबको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, आप खुल के अपने विचार रखें। ज्ञानेंद्र जी, आप म्यूट हो गए हैं शायद। नीतू, आप भी म्यूट हो गई हैं। हाँ नहीं नहीं, ठीक है सर, ओके है सर। ओके ओके जी ओके सर जी। तो मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में चला जाऊं इससे पहले हम शुरू करें। देखिए, कोरोना की महामारी जो है उससे सब कहीं ना कहीं हम लोग इफेक्टेड हैं किसी न किसी रूप में। आइदर तो हम अपने आप में या अपने परिवार के या अपने किसी मित्र संबंधी या अड़ोसी पड़ोसी या मोहल्ले में या जहां हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के कुछ लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। कुछ डेथ्स जो है दवाइयों की कमी से हो रही हैं, कुछ डेथ जो है वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। और मैं नटशेल में कहूँ तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और जो ये डेथ है, मेरा मानना यह है कि इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें, कहीं ना कहीं अफसरशाही जिम्मेदार। तो मैं सबसे पहले नीतू सिंह जी को कहूंगा कि इसके बारे में आप बताएं कि ये जो प्रॉब्लम है आप क्या महसूस कर रही हैं और इसका क्या सॉल्यूशन आपके दिमाग में। नीतू, आर यू हियरिंग मी नीतू? नो जी। ज्ञानेंद्र जी, आप बताएं। सर, जैसा कि आपने बोला जी, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी जी, नमस्कार। जो जैसा कि आपने बताया सर कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, हम देख रहे हैं पूरा पैन इंडिया में पैनिक हो गया है जी। और बाहर से इतना सामान आ चुका है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई सा दवा हो। और अमृतसर का जो एक व्यापारी बताया कि 2 लाख रेमडेसिविर अभी वो दे सकता है, इस पे भी सरकार मौन है। जी। तो पता नहीं सरकार क्या सोचती है। और हमारे कुछ मित्रगण हैं जो पटियाला हाउस में भी हैं, उन लोग से फोन पे बात होती है। बहुत सारे हमारे जानकार में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एडवोकेट थे, वो सब बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। और इतने दुख की घड़ी है कि सच्चाई ये है कि रात को नींद नहीं आती है। जी जी। मंदाकिनी कुछ और कहना चाह रही? मंदाकिनी, मंदाकिनी, आर यू हियरिंग मी? जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रही? मंदाकिनी एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। यस मंदाकिनी, यू आर वेलकम। क्या कहना चाह रही, बताएं। लगता है कुछ आवाज में इनके भी गड़बड़ है। जी हाँ, बताएं। जी जी, बोलें। आपकी वॉइस में कुछ गड़बड़ है। ज्योति जी,
मैं कुछ कहूँ? जी 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 भाई साहब बताएं बताएं। सर मैं फखरुज्जमा अपना पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं फखरुज्जमा एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जी और आज भी एक दुखदायी खबर हम आपको ये बता दें कि मोर देन 60 एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जो है माय एक्सपायर गॉड कर गए। माय गॉड माय गॉड। और तो अभी 40 का तो रिकॉर्ड आ रहा था, और हम समझिए कि पर डे 2 या 3 एडवोकेट के रिकॉर्ड्स आ रहे थे हम लोग के पास। जी इतनी जबरदस्त डिजास्टर हमने आज तक देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में। और जी हम आपको अपनी फीलिंग्स बता दें कि हुआ ये था, जिस वक्त आज से 15-20 दिन पहले क्या हुआ था कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही मोहल्ला बीमार था। जी पूरा का पूरा मोहल्ला, जहां आप चले जाएं तो जी सबको बुखार है, जुकाम है, जी और इसके बारे में अवेयर तो कोई कर नहीं रहा था। शुरू में किसी को नॉलेज ही नहीं थी या पता ही नहीं था, या गवर्नमेंट ने अवेयर नहीं किया था। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि बुखार आ गया है और उसको सही करना है। तो लेकिन डर तो वही था कोविड का लोगों को, तो ज्यादातर लोग क्वारंटाइन होने लगे अपने घरों में। तो जी हमको लगा कि मतलब हमारे घर में भी सब बीमार होने लगे, तो सही हो गए बाद में। अब तो खैर सब सही है। फिर जी और लोगों से हमने फोन करके पूछना शुरू किया, जैसे हम लोग तो नहीं जा रहे बात, तो किसी जी एडवोकेट से हम पूछ रहे हैं आज फोन करके, तो वो कह रहे हैं कि मैं 10 दिन पहले मैं भी बीमार था, मरते मरते मैं बचा हूँ। मतलब आज जी की पोजीशन ये इलाहाबाद के अंदर है कि अगर किसी को आप पूछिए फोन करके, तो जी कोई ना कोई अनहोनी घटना, अच्छी घटना भी नहीं मिलेगी। जी और अगर ये अवेयरनेस पहले कर दिया गया होता, लोगों को पहले अलर्ट कर दिया गया होता, तो लोग इस तरीके से आम बीमार ना पड़ते। अवेयरनेस न करना, लोगों को न बताना, ये बहुत बड़ी ये खामी। आप मानते हैं कि ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फेलियर है अवेयरनेस देखिए ऐसा प्रोग्राम है कि को कोई इम्प्लीमेंट भी ना गवर्नमेंट, करना? हमारा ये कहना है कि अगर जो कोई गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, तो वही जिम्मेदार होगी। एक जी तरीके से जी ब्लेम तो जी उसी के ऊपर जाएगा। विजेता आ रही है अगर ये हेयरिंग नहीं में? होगी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए। हाँ सर, मैं आपको सरकार सुन का पा रही हूँ। विजेता विजेता अब हाँ सर, मैं ये विजेता कंडीशन, शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और बहुत ही अपनी मुखर बातों के लिए जानी जाती है। विजेता क्या कहना चाह रही हैं आप? इसका रीजन क्या मानती हैं जो ये इतनी महामारी जो एक फैली, एक नेचुरल भी है, लेकिन ये जो इस कदर पैंडेमिक में हुआ है, इस कदर से इसका भयावह रूप हमारे सामने आया है, तो इसके लिए आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो नमस्कार कि हैं? आपने इसको मुझे आप थोड़ा आमंत्रित किया सीधा यहाँ करें, पर। आपका वो आ रहा है, उल्टा वो आ रहा है। रोटेशन फॉर्म है। हाँ रोटेशन, अब ठीक आ गया, अब ठीक। जी विजेता वेलकम। ठीक है, वेलकम सर। सर पहले तो स्वागत है आपका, जी जी कीमती समय आपने मुझे दिया। देखिए सर, इसमें अगर हम यहाँ पर ये आकर ये बोले कि सरकारों ने ऐसा किया, सरकारों ने ऐसा किया, सरकारों ने ऐसा किया, अभी एट प्रेजेंट टाइम अगर हम आज भी सरकारों का रोना रोते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या दिल्ली में जैसे आप हो, या फिर टीएमसी, कोई भी गवर्नमेंट हो, सारी की सारी गवर्नमेंट फेल है। यहाँ पर हमें मेन पॉइंट, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम अपनी लीगल फैटर्निटी को, अपनी आम जनता को, कॉमन मैन को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जो लॉस हो रहा है वो एक कॉमन मैन का हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली क्राइसिस क्यों ना हो, या फिर उसके जी के तहत तो आपको एक अच्छा बेड भी मिल जाएगा, अच्छी ऑक्सीजन, हर चीज आपको मुहैया हो जाएगी। जैसे कि अभी हम दिल्ली के सीएम का ही देख लीजिए, उसकी बीवी को तबीयत खराब थी तो उसकी बीवी को 2 मिनट में मैक्स में हॉस्पिटल मिल गया। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम लोग एक एडवोकेट है, तो हमारी फेटर्निटी हम लोगों के लिए क्या करे। बस अब यहाँ पर यह समय आ गया कि भाई अपने को बचा लो, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। जी जी तो सबसे इसमें पहले हमें, हाँ हाँ बताएं बताएं। सर पहले आप बताएं, आप क्या, आपका नहीं क्वेश्चन क्या है? मैं जानना ही चाह रही हूँ, तो प्रॉब्लम है, सब फेस कर रहे हैं। इसमें आप क्या हाँ बिल्कुल। सॉल्यूशन आपके दिमाग में है कि हम चलिए लीगल फेटर्निटी तक ही उसको हम इस फेटर्निटी तक ही लिमिट हाँ, कर दें, सीमित रखें। तो क्या क्या हमें कर देना चाहिए, क्या बिल्कुल। हमारी बार एसोसिएशन को करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए सर सबसे पहली बात तो मैं अगर ये बात बोलूं कि बार काउंसिल के कान में अब जू भी नहीं रेंग रही है, तो कहीं ना कहीं हद तक ये ठीक भी है और कहीं ना कहीं मैं शायद गलत भी हूं। क्योंकि हम लोगों ने न्यूज में देखा भी है कि हमारा बीसीआई के मेंबर कैसे वहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कैसे उसकी दलीलें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरी तरफ से एक सुझाव ये होना चाहिए कि देखिए, हर कोर्ट के अंदर एक क्या कहते हैं ना, एक डिस्पेंसरी है, ठीक है। जी डिस्पेंसरी
अगर गवर्नमेंट उस डिस्पेंसरी के डॉक्टर को दवा उस सैलरी मुहैया करा रही है, तो क्या डिस्पेंसरी को उसको थोड़ा लार्ज स्केल पे नहीं किया जा सकता? कि अगर मैं सर एक आपको छोटा सा उदाहरण और दूंगी। एक ना बार काउंसिल ऑफ सोहाना है, एक छोटी सी बार है, उस बार में आज कल ही न्यूज़पेपर में आया था 19 कमरों का एक बेड बना दिया गया बार काउंसिल के अंदर, बार के अंदर। ठीक है, तो क्या हमारी जो दिल्ली जैसी बार है, बड़ी बार जिसको मदर बार बोला जाता है, क्या हम लोग बेड का इंतजाम नहीं कर सकते? क्या हम उसी का वेट करते रहेंगे कि ऑक्सीजन आएगी तब हम बेड का इंतजाम करेंगे? कहते हैं ना, अगर हम खाने के लिए दाल चावल आटा ही अरेंज नहीं कर पाएंगे तो हम पहले से गैस का अरेंजमेंट करने लग जाए क्या? उसके चक्कर में तो हमें छोटे मोटे सामान भी अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो सर कहीं ना कहीं ये हर बार के ऊपर तमाचा है। एक सोहना जैसी छोटी बार ने 19 कमरों का एक बेड तैयार किया है, जिसमें 19 कमरे सॉरी बहुत बड़ी बात है, 19 इससे बेड सबक लेना चाहिए, इससे हाँ, सबक लेना इसे चाहिए। सबक लेना चाहिए। जी ऐसा नहीं कि पहले हम चीफ जस्टिस को लेटर भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी लेटरबाजी हो रही है कि लेटर भेजते हैं फिर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने वो करके दिखाया है। तो हर स्टेट की तमाम बारों को ये सोचना चाहिए। अभी हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं जो हर देश सोच रहा है। ठीक है, कहीं थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा नैरो माइंड यहाँ पे हो जाए, अपने लीगल फैटर्निटी के लिए सोच लें। कल को ऐसा ना हो कि मैं कल को कोर्ट में जाऊं और कोर्ट में जाने के बाद मुझे ऐसा लगे ओ सो सॉरी वो एडवोकेट उनकी भी डेथ हो गई, क्योंकि अभी बताया इलाहाबाद जिस वालों ने बताया कि 60 हाँ, ये एडवोकेट्स सबसे को ज्यादा लापरवाही का जी इशू है। जी जी एडवोकेट ब्रजेंद्र वाजपेयी जी हैं हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी जी स्वागत है आपका। जी जी बताएं क्या सोल्यूशन। नमस्ते, क्या सोल्यूशन आपके दिमाग में है, क्या रेमेडी इसकी हो सकती है वकीलों के लेवल पर? सर मैं तो रूरल एरिया से हूँ। जी ये कस्बा है यहाँ पे जालौन, इसीलिए हमने इनको ज्वाइन किया। कस्बे की हालत बहुत खराब है वहाँ पे। ओहो, अभी लगता है नेटवर्क भी प्रॉब्लम आ और रही है। ज्यादा कि जी ज्योति रूरल जी एरिया है ये पहुंच जी हूँ कि हमें हाँ जी हम जो है अभी ये गाइडलाइन। हेलो जी जी सुन रहे हैं। सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसमें गवर्नमेंट का फेल्योर तो पूरा है। जी जी क्योंकि गवर्नमेंट पंचायती चुनाव करवाती रही, त्रिस्तरीय चुनाव हुए ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए, जी गवर्नमेंट ने जरा भी कोई ध्यान नहीं दिया कि कोविड-19 की ठीक है, वो तो प्रॉब्लम दूसरी वो तो हम समझ रहे हैं, वो तो बात हो गई। हम जो बैठे हैं आज, कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके दिमाग में है जो बार काउंसिल्स को या बार एसोसिएशंस को या हम इंडिविजुअल एडवोकेट्स को उठाना चाहिए इस पैनल के बजाय? जो लीगल फैटर्निटी के ध्यान में, जैसा विजेता ने कहा कि अब ये लड़ने का टाइम नहीं रहा, गेम ब्लेम का नहीं रहा। हमें इतनी चलानी चाहिए। जी मैं तो सर वैसे अपना स्वयं बचाव करें, जी जी अपना स्वयं बचाव करें और दूसरों को बचाए, माने मास्क का प्रयोग करें सदैव। बिल्कुल ठीक। मंदाकिनी कुछ कह रही है। मंदाकिनी प्रयोग करें। जी मैं 6 अप्रैल से जी हाँ सर 6 अप्रैल से मैंने अदालत जाना ही बंद कर दिया। ठीक है वाजपेयी जी, अभी आता हूँ आपके पास। मंदाकिनी बताएं क्या सॉल्यूशन आप में के दिमाग में है? What should the advocates do at this crucial time? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक, कुछ आप अपने को अनम्यूट करें। ओके सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दवा तो बाद में आती है, हमें थोड़ा जो घर का उपाय है उससे अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए। जी जैसे कि अभी सबसे पहला ये जरूरी है कि मॉर्निंग में हम उठें और थोड़ा वार्म वाटर लें। मैंने अभी पिछले महीनों जब ये लॉकडाउन की प्रोसेस शुरू हुई है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया था और मैं उसकी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज बोला और उसके लेवल की वजह से बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। जैसे आप सुबह उठते हो तो बासी मुंह आप वार्म वाटर में एप्पल साइडर विनेगर 2 ढक्कन डाल के आप खाली पेट नहीं ठीक है, वो तो दवाइयाँ मंदाकिनी, वो दवाइयाँ तो सब तमाम व्हाट्सएप पर और उस पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। मेरा जो आज का हमारा टॉपिक है
what are the concrete steps to be taken by advocate leaders, bar associations, bar council of India? This is our question of this topic. बिल्कुल right. धर्मेंद्र जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। धर्मेंद्र सिंह मालिया जी। जी सर मैं धर्मेंद्र सिंह मालवी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फ्लोर से। जी थोड़ा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी हालत कोविड के कारण काफी बिगड़े हुए हैं और पूरे देश में कोविड के कारण हालत बिगड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से, कौन से कोर्ट से हैं आप? सर इंदौर हाई कोर्ट। इंदौर वेलकम। जी वेलकम सर। हाँ सर इंदौर के हालत और मध्य प्रदेश के हालात और देश के हालात सब एक जैसे हैं। कोविड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हमारे अधिवक्ता साथी सभी लोग उनसे जुड़े हुए, सभी के सुझाव अधिवक्ता सर्वोपरि है हमारे लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है और एक तो सुझाव है माननीय शर्मा जी के लिए कि जो हम अधिवक्ता साथी है, जो प्रपोजन और जो सुझाव ही हमारे लिए सबसे बड़ी सावधानी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे बार है, हमारे जो बार काउंसिल स्टेट बार है, यहाँ से हम क्या एक्सेप्टेशंस रख रहे हैं, कहीं हमारी एक्सेप्टेशंस पूरी तो नहीं होती। उससे अच्छा ये है कि हम लोग हमारी सेफ्टी हम खुद ही डिसाइड करें। हमारे साथियों को किस तरह से हमको गाइड करना है, कैसे हमको उनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आज के टाइम में तो है कि आपको सुरक्षित कैसे रखें ये हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो महामारी आई है वो एक विश्वव्यापी महामारी है। जी इसके लिए एक थोड़ा सर ये इंसिडेंट के इनके भी व्यूज भी जान लीजिए। जी जो पुलिस ऑफिसर एक हमारे साथ हैं, पुलिस ऑफिसर जी हैं, ये तैनात हैं अभी, ये ग्रेटर नोएडा है, तो ये आपको पूरा हाल बताएंगे कि अभी हमारे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है पूरा। जी हेलो, वेलकम है आपका। आप पुलिस में हैं, आप बताएं क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है दिमाग में? हाँ सर बताइए। आप सुन पा रहे हैं पुलिस ऑफिसर हमारी बात? जी सर सुन पा रहा हूँ आपकी बात में। जी बताएं, आप अपना नाम बताएं और बताएं प्लीज, आपका परिचय। मैं कांस्टेबल, मैं थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद करता हूँ। नहीं हम सब पूरा देश पुलिस फोर्स का और मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों का आभारी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर कांस्टेबल संजीव कुमार हूँ, थाना नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा से। जी काफी हॉस्पिटलों में रोजाना घूम का देख रहा हूँ, शारदा हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, 15 डेड बॉडी पर डे रोजाना निकल रही है कोविड से। बहुत दुखद हो रहा है देखकर। बस हौसला बढ़ाना है एक दूसरे का, बचाओ यही है, हाथ धोते रहना है, मास्क लगा कर रखना है, मेल मिलाप कर रखना। कुछ नहीं है ऐसा नहीं है सर। मेल मिलाप बहुत, मतलब फोन से बात कर लो, किसी से ज्यादा मिलो मत, फालतू मेंटल बूस्टिंग की बात आप कर रहे हैं। मेंटल बूस्टिंग होनी चाहिए आपस में एक दूसरे, दिमाग को पॉजिटिव रखना चाहिए हमें। जी मंदार हमको सर पॉजिटिव रखना है, किसी भी उसको नेगेटिव सोच के नहीं लेना। बिल्कुल ठीक है। हाँ ज्योति कुछ कह रहे हैं, ज्योति खोसला जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, नमस्कार सबको। मैं ये सबको कहना चाह रही हूँ कि हम कोरोना को एक हल्के रूप में ना लें। कई लोग इनको सोचते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन ये है ठीक है, अगर फर्स्ट वीक में ही थोड़े से प्रिकॉशंस अच्छे तरीके से ले लिए जाएं तो आई थिंक जो सेकंड वीक में जो उसका वेव आता है, जो लोगों पे अटैक करता है, तो काफी हद तक बचा जा सकता है अगर फर्स्ट वीक में ही एक पर्टिकुलर तरीके से उसके एक्शन ले लिए जाए। रही बात जो दवाइयां हम खा रहे हैं, ये भी भेड़ चाल चल रही है, क्योंकि आज भी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि जो जबरदस्त जो मेडिसिन चल जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, एक्चुअल उस दवाई का कोई रोल है ही नहीं है जिसके लिए लोगों ने मारा मारी। क्योंकि हम लोगों का आता ना कि किसी भी चीज की एड दे देते हैं या किसी भी चीज के बारे में कुछ कोई बंदा दो बोल देते हैं ना, वो सर्कुलेट होने लगती है, व्हाट्सएप पे घूम लगती है। लोग इतने कंफ्यूज है आज की डेट में, जो सिंपल वायरल का सिंपल तरीके से इलाज कर सकते थे, आज वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि लोग बौखलाने की वजह से चीजें बिगाड़ चुके अपने हाथों से। कुछ चीजें वो कंट्रोल में की जा सकती थी, जो कि लोगों ने खुद ही बिगाड़ दी है।
जी दवाइयां भी लोगों ने गलत ले ली हैं। वो कहते हैं कि इसको सिर्फ बचाने का एक मात्र 8 रुपए का स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन आता है, जो देने से उस वक्त बंदे की जान को बचाया जा सकता है, जिसके लिए मीन्स वो आप जो कहना ही इंजेक्शन चाहते के कि लिए 30-40 इंजेक्शन भी हजार गलत खर्चा ये लोग कर रहे यूज हैं। कर सोशल रहे हैं, फ्रॉड सोशल यूज कर मीडिया रहे हैं। पे सही बातों को फैलाया जाए, गलत बातों को ना फैलाया जाए, ये भी एक अपील हम कर सकते हैं एक्चुअली कि जो बिल्कुल आप जो मुझे, नीम हकीम बस मेरा खतरे जान कहने का ना मतलब बना है जाए। सोशल मीडिया के बारे में। जी 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 नीतू, यस यस यस, नीतू क्या कह रही हैं आप? एग्जैक्टली मेरा कहने का सब मतलब ही है। हाँ जी जी बिल्कुल सर ठीक मैं सुझाव यही आप। कहना हाँ चाहूंगी कि जैसे अभी मैंने फोकस किया है कि मार्केट में की तस्करी हो रही है और मार्केट में ये लोग हाई कर रहे हैं, इवन इंजेक्शन भी गलत ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। गलत है वो, और यस गलत सेल दूसरा आउट कर रहे ये हैं। लोग मैंने अभी जैसे सर्वे में भी ये देखा है कि ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल होने के बावजूद भी वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है। डीएम ने वहां पर एक कंपनी है उसमें ऑलरेडी इन्होंने बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि यहाँ से ऑक्सीजन आप नहीं ले सकते हैं। उसी मुद्दों पे मैंने आज ये सोचा कि मतलब इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होना चाहिए अवेयरनेस कि लोगों को ये पता चल सके कि पुलिस का, प्रशासन का और डीएम का इसमें रोल क्या है। इवन जो नंबर्स हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते। गुरुद्वारा तभी भी एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई भी जा रही है। तो यहाँ पर जिम्मेदार हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और इन्हीं को, अगर ये पहले अवेयरनेस फैलाते तो शायद लोगों को जागरूक भी होते और इस तरीके की महामारी से बचा भी जा सकता था। तो अहम तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस होती तो शायद हम कुछ हद तक इसको कम कर सकते थे। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा एक और देखिए पूछने का बड़ा वैसे है तो बड़ा बाकी तो कहना इसमें चाहूंगी, रोल गवर्नमेंट का ही है और एडमिनिस्ट्रेशन का ही है और इसकी दावत इसमें खुद ही एक देते हैं। छोटी सी बात, जी जी मैं बताएं छोटी सी बात कहना चाहूंगी। हो सकता है आप लोगों को सुन के लगे कि बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन किया है इन्होंने, मुझे जहां तक लगता है शायद ऐसे ही ना लगे आप लोगों को। हमारा जो मंदिरों में इतना चढ़ावा जाता है, इतना मंदिरों में जो चढ़ावा जाता है, क्या वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज में काम नहीं आ सकता? भगवान जी तो उस पैसे को इस्तेमाल करते नहीं है, पहली बात। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ये सही कहा। मैं आपकी बातों से वो बिल्कुल इतना एग्री हूँ। पैसा जो करोड़ों रुपए, नहीं मैं देखिए आपकी बातों कुछ जो लोगों ने जो हमारे ज्योति कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है। पंचकूला में जो देवी मंदिर है 10 करोड़ रुपया उन्होंने अभी परसों ही इसी कोविड की उसमें डोनेट किया है और लोग कर रहे हैं। मेरा वही है, तो बात इसके लिए जागरूक स्पेसिफिक सबको करना हम पड़ेगा, सबको स्पेसिफिक जागरूक करना हम पड़ेगा। वो काम करें। हम आज वो बात करना चाह रहे हैं जो हमारे हाथ में है। हम हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे फखरुल जान साहब जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र जी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हर रोज 2, 3, 4 एडवोकेट हर कोर्ट से हमसे विदा हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मेरा एक सजेशन ये था, जो बार एसोसिएशंस हैं वो बहुत सक्षम हैं, उनके अच्छे लिंक्स हैं, सरकार से भी लिंक हैं, बड़ी दवाई कंपनियों से भी लिंक हैं, बड़े जो मंत्री लोग हैं, जो सरकार में जो अच्छे ऑफिसर हैं उनसे भी लिंक है। क्या हम अपनी बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनको ये नहीं कह सकते कि आप सारे काम छोड़िए, आप एटलीस्ट हर कोर्ट में जो ये जीवन रक्षक दवाएं हैं कोविड में जो काम आ रही है, एक्चुअल जो दवाई है वो यहाँ हमें मुहैया हो जाए और जिस भी भाई वकील को, बहन को जरूरत पड़े वो अपनी कोर्ट से वो दवाई ले ले। वहाँ एक सिंपल एक डॉक्टर, भले ही वो एक्सपर्ट ना हो लेकिन उसे पता हो ये दवाइयां देनी। तो जो दवाइयों के लिए मारामारी है, जो दवाइयों के लिए लोग भागे फिर रहे हैं, जो गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर को लिए कंधे पे भागे फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं एडवोकेट्स, तो उनको एक, मैं समझता हूँ एक सहूलियत मिल सकती है, राहत मिल सकती है। ये एक मेरा अपना सजेशन है कि बार एसोसिएशन को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हम, दुनिया को नहीं बदल सकते, इस विपदा को नहीं एकदम दूर कर सकते, लेकिन अपने लोगों में सहयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उनको ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है सर जी। एटलीस्ट हमें दवाइयां, और दुर्भाग्य ये है कमोवेश, दुर्भाग्य ये है फखरुल साहब और इधर से जो विजेंद्र जी हैं और जो हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी हैं कि बार एसोसिएशन के लीडर की सब जगह से शिकायत ये आ रही है या एक मतलब शिकवा आ रहा है उनसे कि वो लोग एक्टिवेट अपने आप को नहीं कर रहे। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? एकदम सही कह रहे थे। अभी तक बार ने अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया था और अभी बार ने बाद में एक्शन लिया कि हम हॉस्पिटल में हम एडमिट कराएंगे, बाद में लिया।
कोर्ट ने तो लेकिन स्टेप ले अभी लिए भी कि सिर्फ भाई वो कोर्ट के बात स्टाफ अभी जो है कागजों में ही जजेस है, लेकिन बार सभी ने सिर्फ अधिवक्तागण मिलके एक लेटर अप्रोच कर इतना सकते हैं, एक लेटर डाल सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। ऐसा था कि सिर्फ बार एसोसिएशन, बार अध्यक्ष तो होता ही है बार का, जी बार उसने सिर्फ इतना स्टेप लिया कि हम एडमिट कराएंगे, दवा अवेलेबल कराएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के कैंपस आपके पास थे और डॉक्टर थे जो उन्होंने बताए, खुद भी थे, चाहते तो वो यहाँ पे भी अवेलेबल करा लेकिन सकते हैं, क्या नंबर बार अवेलेबल करा एसोसिएशन ने सकते थे। किसी को एडमिट कराया? मुझे अभी लगता है सब अभी इसकी कागजों न्यूज़ में ही नहीं है, पालन, अभी कागजों में ही है। इसकी न्यूज़ नहीं, अभी बार एसोसिएशन ने किसी को भी एडमिट नहीं करवाया। अभी कोई वो खुद हमें फोन कर रहे हैं अभी कि मुझे हमें इसकी गैस रोहिणी का कोर्ट में सिलेंडर से दिलवा दो। बता नहीं सेंटर्स सकते। की उन्होंने अवेलेबिलिटी दी हुई है रोहिणी मैं कोर्ट में। और अपना ज्ञानेंद्र जी मैं बता दूं, मेरे पास मैं बहुत चाहती हूँ सारे एडवोकेट्स के, यंग एडवोकेट्स के फोन आ रहे हैं। दे आर रेडी टू सर्व वॉलंटरली, वो सर्व करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं अपनी। अगर एसोसिएशन उनको अपने काम में लगाए कि भाई आपकी कोर्ट में ड्यूटी है, आप यहाँ के दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, गैस सिलेंडर्स का करें, लोगों को जो राहत दे सकते हैं कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ पर आपको वेंटिलेटर मिल सकता है, कहाँ आपको आईसीयू बेड मिल सकता है, ये इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज हो और वो कंट्रोल रूम की तरह काम करे। उसमें काम करने वाले पास, हमारे पास बहुत लोग सर्विस के लिए तैयार हैं। मंदाकिनी इज रेडी, ये बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में केवल इसलिए है कि शायद मैं कोई सर्विस दे पाऊं। ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो इस काम को करने को तैयार बैठे। नोएडा में नीतू तैयार बैठी 24 घंटे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से, क्या आप लोग अपनी अपनी बार एसोसिएशन को लिख रहे हैं या उनको टेलीफोन कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो कुछ करें? ऐसा है ना कि हम लोग बार में हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे सब जुड़े होते हैं लोग, उसमें ये कंप्लेन की गई थी कि बार हाई कोर्ट ने तो स्टेप ले लिए अपने कि स्टाफ को और जजेस को हम भर्ती करा लेंगे, लेकिन बार ने एक्शन नहीं लिया था, तो उस पर हम लोगों ने कंप्लेन करना शुरू जी किया। अपने बार ने एक्शन लिया उस पे साहब हम एडमिट कराएंगे, फिर नंबर सर्कुलेट किया। लेकिन अब किसको फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि हम लोग कांटेक्ट जिसको भी करते हैं तो ज्यादातर लोग परेशान हैं, ज्यादातर जिसको भी आप कॉल कर दीजिए वो आदमी परेशान है, उसके घर में कोई ना कोई 2-3 आदमी बीमार है, वो दौड़ रहा है, क्या हालत है इसमें। तो बाहर की तरफ से क्या मिला अभी तक उनसे हमने ये नहीं पूछा, इसलिए हम ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, कंप्लेन हमने कर दी थी, व्हाट्सएप पे ही कर दी थी कंप्लेन। ज्ञानेंद्र जी आपके यहाँ बार का क्या पोजीशन है? राजनीति में इतना ध्यान देने हम लोगों ने अभी जी जो ज्ञानेंद्र बता रहे हैं सर वही बात है, बिल्कुल हर आदमी परेशान है इस टाइम, और जो बार एसोसिएशन का रोल है वो भी कोई खास अच्छा है नहीं, बल्कि हम लोग तैयार हैं, एक दूसरे का हेल्प करते भी हैं। हमने बहुत लोगों को नंबर दिया, जहां से दिल्ली में हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो मानेसर से सिलेंडर उठाए। मानेसर में मेरे पास अभी भी नंबर है जो फ्री गैस दे रहा है मानेसर में। जी ठीक है सर। और सर एक मैं यही शुभम, बोलना चाहती हूँ कि छोटे-छोटे अधिवक्ता हैं या जो एनजीओज हैं वो तो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं लोगों को मुहैया कराने के लिए। राइट, करेक्ट। जी 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 हाँ, लेकिन वही है हम सबसे एक ज्यादा बात बताना इम्पोर्टेंट चाहें। यही है कि मतलब एक नीतू को गवर्नमेंट सर, को मैं बताना सर एक चाहूंगा कि मिनट, बहुत नीतू का जो ब्लेम है, जी नीतू का जो ब्लेम है वो सबसे सॉलिड ब्लेम है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्रैश कर रही है, सारे फैसिलिटीज को बर्बाद कर रही है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है जिसके अंडर में एसडीएम और तरह तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ये सारे बेकार हो गए। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बताया जाए कि इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। नहीं, आप देखेंगे चौराहों पे जब अनाउंस इस किया जा तरीके रहा की है। सिचुएशन आ जाती है तभी इनका एक स्ट्रिक्ट एक्शन, उसमें भी कोई नहीं ऐसा है, पब्लिक भी अवेयर नहीं दिख रही है इस वक्त। चौराहों पे बाकायदा अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट भी, हर जगह लगा है कि आप मास्क लगाइए, चलिए, पब्लिक के लिए हर चौराहे पे अनाउंस कुछ हो रहा है। चीजें तो हमें भी सुधारनी होंगी। जिस देश में या जिस समाज में पुलिस को केवल ये चौकीदारी करनी पड़े कि किसने मास्क लगाया है, कौन अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। पुलिस वाला चालान कर रहा है केवल इसलिए कि आपकी जान बच जाए, फिर भी लोग उनसे झगड़ रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है। ये हम कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अवेयर हैं, सरकार का भी इसमें देखना। अहम रोल ये देखिए कि इनको ये चीज पता दी कि विपदा का टाइम है, तो इन्होंने इतनी 1000 टन गैस बाहर जो उपलब्ध कराई है, इन्होंने एक्सपोर्ट करवाई। ये सरकार का फेलियर है, नो डाउट सरकार का फेलियर। आज जी मैं बोलो।
जी इसकी मुंद्रा जी। मैं जवाब ये कौन पूछना चाहती करेगा? हूँ कि हम एडवोकेट्स तो इतना चिंतित है, लेकिन इसमें हमारे जजेस का क्या योगदान है? कुछ तो दे आर उनका भी साइलेंट। योगदान। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान परसों जजेस ने कहा वी आर हेल्पलेस। जिस एडवोकेट ने वो जो अपील की थी, जो आर्गुमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे अभी जीजा जी की अभी डेथ हुई, अभी 2 मिनट पहले मुझे फोन आया, और वो रो पड़े वहां। हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो चेयरमैन है रमेश गुप्ता, वो वहां फुफक कर रो पड़े। लेकिन जजेस का जवाब ये था वी आर हेल्पलेस, व्हाट कैन वी डू। हम हॉस्पिटल्स को के साथ अटैच कर दें और वहां कोई फैसिलिटी ना हो, ऑक्सीजन ना हो, इक्विपमेंट ना हो, कोई और दवाइयां ना हो, तो व्हाट विल डू। तो ये सिचुएशन इज कॉल्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट का 26 तारीख को ऑर्डर एक आया। सिस्टम कोलैप्स हो गया, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हमारी भ्रष्ट राजनीति ने, हमारे जो गूंगे बहरे लीडर्स ने, हमारे जो निकम्मे लीडर्स ने जो है वो अपने स्वार्थ के लिए हमारे जान को दांव पे लगा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और हमारी जान के भी मेरा कहना ये है, गेम खेल रहे हैं। जी जी ज्योति। कोर्ट पे मेरा मानना ये है कि पर ये बात पड़ी है, तभी हम भी जागृत हुए। जी क्या मेरा मानना ये है कि जो आज की डेट में हमारे ग्रुप्स बन गए हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़े तक जाएं और इसको कोशिश करें, तो शायद हम बहुत हद तक इस चीज को खत्म कर। लेकिन आपने एक चीज इन पूरे दरमियान में नोटिस करी, आपने पूरी इस प्रॉब्लम के बीच में एक चीज को नोटिस करा कि हम लोग चाहे व्हाट्सएप है या जूम है या कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ जो हम लोग को रॉन्ग जानकारी भी मिलती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उसकी हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन लोग उन्होंने हेल्प नहीं की, लेकिन एक आम जनता ने एक आम बंदे की हेल्प जरूर करी है। व्हाट्सएप पे अगर सबको मिलकर चलने का है, बिल्कुल इसमें इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जनता मिलना चाहती है। इस वक्त सरकार पे दोष देके, आम आदमी पे दोष देके कुछ नहीं करता, सबको एक होकर लड़ना ही पड़ेगा। आम आदमी अगर और आपको बताएं कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे में भी हैं, लोग पहले खाली चैट किया करते थे, अब इसमें लोग मदद कर रहे हैं। वही कहा चलिए हम एक काम करते हैं, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी लास्ट में। उसमें मुझे जहां तक ये लगा कि जिस हिसाब से लोगों ने मिलजुल के एक दूसरे की मदद की है, इसकी वजह से जितने भी हमारे राजनेता हैं, जो भी हैं, वो अलर्ट हो गए कि अगर जनता इकट्ठी होगी तो हम पे भारी पड़ेगी। इसकी वजह से जो उन्होंने गलत फहमियां लोगों के बीच में फैला दी और मदद ना करने के लिए आगे आ रहे हैं, अब लोगों के काम में रोड़े बन रहे हैं, ये इनके फैलाए हुए रोड़े हैं। अदरवाइज हमारे पास ना पैसों की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, और ना ही लोगों की मदद ना करने की। देखिए सर, मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि अभी आरोप प्रत्यारोप छोड़कर, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी है या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनको हम आरोप लगाने के बजाय आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, वो सबसे जरूरी है अभी। ओके, हम एक काम कर सकते हैं। आप लोग इतना बढ़िया डायनेमिक ढंग से जुड़े हैं। मैं आज की इस मीटिंग से एक अपील करना चाह रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट, कहीं से तो स्टार्ट हो। मैं और आप भी स्टार्ट करेंगे। जब हम 2 जने मिलेंगे तो 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी, और हम एटलीस्ट अपने अपने घरों में हैं, अपने घरों में, मैं आ रहा हूँ अभी, हम अपने घरों में हैं। हम एक काम कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट अच्छी तरह हो सकते हैं इस वक्त में, और हम कोई ना कोई अच्छे सुझावों के साथ हम कल फिर मिल सकते हैं, और कल हम केवल सॉल्यूशंस लेकर आए। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं आ पाए। एक समस्या का सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम में छुपा हुआ है सर, सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। इन लोगों ने जानबूझकर रैलियां निकाली हैं, लोगों आरोप हो गया, इकट्ठे हो रहे थे मदद के लिए, वो आरोप है, वो तो बांटा है लोगों को। अब वो चिल्लाने का वक्त नहीं रहा, अब सिर पे विपत्ति है। ये तो कोर्ट में देखिए, आने वाले टाइम में इन सब सवालों के जवाब जनता लेगी, मैं भी लूंगा, आप भी लेंगे। जिम्मेदार आदमी से सवाल पूछे जाएंगे, हम लोग उनके खिलाफ केसेस भी करेंगे। अब देखना सारे काम होंगे। लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट प्रॉब्लम ये है कि जो समस्या सिर पर है, जो वजन सिर पर आया है, जो विपत्ति आई है, हम उससे कैसे निजात पाए।
इसने किया क्या किया वो बाद की बातें हो जाएंगी अब। तो मैं ये बिल्कुल। चाहता हूँ कि कल हम फिर एक बार, मैं आपको तकलीफ दूंगा, नीतू को कहूंगा कि कल फिर एक बार जोड़े 2 दिन में, थैंक हम यू। लोग बात करें, हम लोग बात हाँ, करें, कुछ फिर सॉल्यूशंस से हम लेके आए। लोग अवेलेबल हाँ, रहते हैं। ठीक है। और आज ये एक शुरुआत हमने की ठीक है। है, इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकले ताकि हम अपने अपनी बार्स को बेशक। यहाँ से मैं सेंट्रलाइज उससे लोगों को चिट्ठियां लिख सकूं, लोगों को मेल कर सकूं, और कहीं शायद कोई जगह, कहीं किसी की आत्मा जगे, किसी का जमीर जगे, और कोई खड़ा हो हमारा भाई कि लो मैं ये काम करता हूँ, आई कैन डू बस इट, मैं यही आई कहना हैव द चाहती हूँ। कॉम्पिटेंस। हाँ, तो मैं आज के लिए इतना ही, मैं आपका समय लिया, और Yes, sir. क्योंकि टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा आप फिर इसी Thank तरह you. जुड़ेंगे, Thank you, sir. और बहुत अच्छे विचारों के साथ, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस के साथ, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, आप जय सब हिंद, खुश जय रहें, हिंद, जय आप लोग सब लोग जय स्वस्थ हिंद। रहें, ये ईश्वर से कामना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank नीतू, you very much. थैंक यू Thank you so मंदाकिनी, much, sir. थैंक यू ज्ञानेंद्र जी, Thank you. Thank you, थैंक sir. यू खोसला Thank जी, you. आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जी। धन्यवाद। Thank you all of you. और इलाहाबाद के मेरे जो साथी नमस्कार। हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उम्मीद करता हूं आगे ऐसी ट्रेजेडी ना हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। एंड हेलो शर्मा जी, जी सर, जी नमस्कार। सर, नमस्कार नमस्कार। मैं इसको एंड करना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा आप पर्सनल नंबर ले लेना। हाँ कर दे, कभी क्यों करना है, बुक करना है, एंड का ऑप्शन आ गया, कर दिया।